पछतावा। माधो पैदा होकर बहुत पछताया, मगर अब पछताने से क्या होता था? पैदा तो वो हो चुका था। असल में वो माँ के बिर्रे में आ गया। अजीब बात है कि माँ ही की बातों से उसके अंदर ये बात बैठ गई थी कि आदमी को पैदा ही नहीं होना चाहिए, और माँ ही की बातों में आकर वो पैदा होने पर रजामंद हो गया। इसी पछतावे में जब वो अपने सारे अगले पिछले को कुरेद रहा था, धीरे धीरे करके उस पर यह बात खुली कि बस वो सवाल करके फंस गया। सारी खराबी इस सवाल से पैदा हुई। मगर सवाल उसने ऐसा कौन सा बड़ा किया था? इतना ही तो पूछा था कि माँ तू दिन रात कुड़ती क्यों रहती है? माँ ने दुखी होकर कहा कि मेरे लाल, तू तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। माँ के पेट में निश्चिंत बैठा है। जब खैर से मैं तुझे जनूंगी और तू आंखें खोलकर इस दुनिया को देखेगा, फिर तुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने दुखड़े बखेड़े हैं। दुखड़े बखेड़े जाएं भाड़ में, माँ तू सुखी रहा कर। लाल, मुझ दुखिया के भाग में तो दुख लिखे हैं। और सुख? सुख? रुक्मणी ने ठंडा सांस भरा। सुख यहाँ कहाँ है? वो ये बात सुनकर बहुत बेकल हुआ। पूछा, माँ तू ये क्या कह रही है? सुख क्या दुनिया में नापैद है? आखिर कहीं तो होगा। मेरे लाल, सुख माँ की कोख तक है, आगे दुख ही दुख है। माँ फिर लोग पैदा क्यों हुए चले जा रहे हैं? मूर्ख जो हुए, हबड़ दबड़ पैदा हुए चले जा रहे हैं। पहले पैदा हो जाते हैं, फिर अपनी जान को रोते हैं। फिर पैदा होने और जीने में क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, घाटा ही घाटा है। माधो माँ की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गया। एक सवाल ने उसे आ पकड़ा कि पैदा हुआ जाए या न हुआ जाए। बहुत उधेड़ बुन के बाद आखिर उसने एक फैसला कर लिया। सोचा कि चलो अच्छा हुआ, माँ के पेट ही में असली बात का पता चल गया। अभी तो तीर कमान में है, मैं पैदा ही नहीं होता। घाटे का सौदा मैं क्यों करूं? रुक्मणी भोली भाली औरत थी। उसे पता ही न चला कि उसकी कोख में क्या गुल खिला है और होने वाला क्या सोच रहा है। आसों मुरादों के साथ उसने 9 महीने पूरे किए और बच्चा जनने के लिए तैयार हुई। मगर बच्चे ने तुरंत वक्त पे पैदा होने से इनकार कर दिया। रुक्मणी तो पेट पकड़ के बैठ गई कि ये क्या हुआ। इस बात का तो उसे सान गुमान भी नहीं था। होश जरा ठिकाने आए तो बोली, मेरे लाल, ये तेरे जी में क्या समाई है? ये तो अनहोनी बात है। जो बालक पेट में आ गया उसे पैदा भी होना होता है। माँ की कोख तो बालक को बस 9 महीने तक संभालती है। मैंने 9 महीने पूरे कर लिए, सो मेरे लाल जी अब तुम बाहर आओ, आंखें खोलो और दुनिया को देखो। नहीं माँ, मैं इस अंधेर नगरी में जहाँ दुख ही दुख है आंखें नहीं खोलूंगा, चाहे मेरी सारी उम्र तेरी कोख में पड़े पड़े बीत जाए। रुक्मणी ने बहुत समझाया बुझाया, मगर बालक अपनी हट पे आ गया था। कोख में धरना दे के बैठ गया। जब बहुत दिन बीत गए और रुक्मणी इतनी भारी हो गई कि उठना बैठना उसके लिए दूभर हो गया, तब फिर उसने पति से रो रो के कहा, बच्चे का बोझ मुझे ले बैठेगा। गणपत पत्नी की तकलीफ देखकर बेकल हो गया। कहा कि वैद्य जी से जाके कहता हूँ, वो कोई दारू करेंगे। वैद्य जी की दारू क्या काम देगी जब बालक ही पैदा होने पर राजी नहीं है। गणपत की समझ में ये बात ना आई। चकरा कर पत्नी को देखने लगा। रुक्मणी ने कहा, स्वामी इसे समझाओ। किसे समझाऊं? अपने बालक को। बालक को? वो तो पेट में है। यही तो इसे समझाना है कि पेट में बहुत रह लिया, अब बाहर निकले। अरे कुछ तेरी मत मारी गई है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? स्वामी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारा बालक पैदा होने के लिए तैयार नहीं है। निराला बालक है, पेट में धरना दे के बैठ गया है, पैदा होने से इनकार करता है। गणपत बहुत चकराया। पहले तो उसने ये बात मानने ही से इनकार कर दिया, मगर जब रुक्मणी ने माधो की बातें सुनाई तो सोच में पड़ गया। उसने वेदों पुराणों को बहुत छाना था। धीरे धीरे करके बात उसकी समझ में आ गई। सोच कर बोला, है तो ये अनोखी बात, पर सोचो तो इतनी अनोखी भी नहीं। गांधनी ने भी इसी प्रकार पैदा होने से इनकार कर दिया था। रुक्मणी ने चकराकर पूछा, गांधनी कौन थी? गांधनी वर्षणी के पुत्र शफलक की पुत्री थी। माँ के पेट में अड़ के बैठ गई। महीने चढ़े, फिर बरस चढ़ा, फिर दूसरा बरस चढ़ा, फिर तीसरा बरस आने लगा। पुत्री थी कि पेट में फिरती थी, पैदा नहीं होती थी। कहती थी कि मुझे पैदा होना ही नहीं है। फिर क्या हुआ? पैदा हुई या नहीं हुई? पैदा कैसे ना होती? पैदा तो होना ही पड़ता है। जो बच्चा पेट में आ गया वो भाग के कहाँ जाएगा? पैदा होवे ही होवे। पर उसने सताया बहुत। पैदा होने के लिए शर्तें रखनी शुरू कर दी। वो क्या शर्तें थीं? शर्त बस एक थी, इस पे अड़ी हुई थी।
पिता ने कहा, पुत्री ज्यादा पैर मत फैला, ये तेरी माता की कोख है, विष्णु जी का विशाल पेट नहीं है। मेरा कहा मान और पैदा हो जा। वो बोली, एक शर्त पे जन्मूंगी। पूछा, वो क्या शर्त है? कहा, मैं रोज एक गैया ब्राह्मणों को दान दिया करूंगी। ये शर्त पूरी करने का वचन दो तो फिर मैं जन्मूंगी। पिता ने कहा, चल तेरा कहा मान लिया, अब देर मत कर, पैदा हो जा। बस वो तुरंत ही पैदा हो गई और पैदा होते ही घर में बंधी हुई गैयें दान देनी शुरू कर दी। रुक्मणी ने कहा, अपने माधो से भी पूछ लो कि उसकी क्या शर्त है। जो शर्त रखे मान लो, मुझसे अब इसे सहारा नहीं जाता। गणपत ने बेटे को पुकारा, पुत्र ये माँ का पेट है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। बहुत हो चुकी, अब पैदा हो जाओ, खुद भी जियो, माँ को भी जीने दो। माधो ने कोख में लेटे लेटे पुकार के कहा, पिताजी पैदा हो के मैं क्या लूँगा? पैदा होने का फायदा क्या है? जीवन में तो दुख ही दुख है। गणपत बेटे के इस जवाब पर अपना सा मुंह लेके रह गया। रुक्मणी से बोला, अरे भागू भरी, तेरे पूत के तो गूमड़ लाल वाले लक्षण हैं। रुक्मणी ने पूछा, स्वामी गूमड़ लाल कौन था और उसके क्या लक्षण थे? गूमड़ लाल प्राचीन काल में एक विद्वान का पुत्र था। वो भी माँ के पेट में था कि बाप से विद्या में बराबरी करने लगा। बाप जो बात कहता ये उससे जिरा करने लगता। एक दिन बाप को ताव आ गया कि मैं इतना बड़ा विद्वान और ये 1.5 बालिश का छोकरा अभी माँ के पेट में है और मुझसे बहस करता है। इसी ताव में पत्नी की कोख पर लात मारी। लात सीधी बालक के सर पे पड़ी, चोट से उसके सर पे गूमड़ पड़ गया। इसी से वो गूमड़ लाल कहलाने लगा। पर वो पैदा तो हो गया था ना। पैदा तो वो अपने समय से पहले ही हो गया और ऐसा पैदा हुआ कि वेदों का वर्ण करता पेट से निकला। बाप कहीं जीता होता तो उसकी विद्या के सामने पानी भरता, मगर उसका तो पहले ही देहांत हो चुका था। हुआ यूं कि वो राज दरबार के चातुर विद्वानों के चक्कर में आ गया और उनसे मात खा गया। ये हार उसे खा गई, नदी में जाके डूब मरा। गूमड़ जब सयाना हुआ तो माँ ने उसे बताया कि तेरे पिता के साथ क्या हुआ। उसने आओ देखा न ताओ सीधा राज दरबार में जा धमका, ललकारा कि मैं उन चातुर विद्वानों से बहस करूंगा जो मेरे पिता की मौत का कारण बने हैं। राजा ने कहा कि बालक, हाथियों से गन्ने मत खा, तू अभी कच्ची धात है, ये मेरे दरबार के रतन अपने हुनर में मंझे हुए हैं। पर गूमड़ लाल एक एक पानी करने पे तुला हुआ था। एक एक पानी करके माना। राज दरबार के विद्वानों ने नाक रगड़ी और हार मान ली। रुक्मणी ये कहानी सुनकर बोली कि पिता का उसने अपमान किया, पर पैदा तो हो गया। तुम्हारा लाडला तो पैदा होने ही के लिए तैयार नहीं। अरे इसे किसी प्रकार पैदा होने पर राजी करो। भागूं भरी, मैं इसे कैसे राजी करूं? इसने ऐसा सवाल कर डाला है जिसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। पूछता है कि पैदा होने का क्या फायदा है। भला मैं इसका क्या जवाब दूं? इसका जवाब तो ऋषियों मुनियों के पास भी नहीं है। अच्छा, मैं इस कर्म जले की बात का जवाब देती हूँ। जल भुनकर बोली और फिर अपनी कोख वाले से मुखातिब हुई, बालक बता, तूने अपने बाप से क्या पूछा था? माँ, मैंने बाप से ये पूछा था कि पैदा होने का आखिर फायदा क्या है। मूर्ख, मैं तुझे बताती हूँ कि पैदा होने का क्या फायदा है। फायदा यह है कि मेरा पिंड तुझसे छूट जाएगा और मेरे पेट का बोझ हल्का हो जाएगा। इस बात पे माधो झाग की तरह बैठ गया। कुछ बन न पड़ा कि माँ की बात का क्या जवाब दे। बस पैदा हो गया। मगर अजब हुआ, इधर उसने आंख खोली, उधर माँ की आंख बंद हो गई, जैसे वो उसे जनने ही के लिए जीने का कष्ट खींच रही थी। गणपत को रुक्मणी से बड़ा लगाव था। वो दुनिया से सिधार गई तो वो भी ढहता चला गया। दिनों में वो भी चटपट हो गया। माधो दुनिया में अकेला रह गया। था तो बालक, पर सयानों से ज्यादा सयाना था। माँ बाप की मौत पर उसने जितना शोक किया उससे ज्यादा सोच विचार किया। रह रहकर सोचता कि इसके जन्म लेने के साथ ही माता पिता दोनों बीखंड को लद गए। आखिर क्यों? उसने बहुत सोच विचार के बाद ये जाना कि वो दोनों इसी कारण दुनिया से सिधारे। न वो दुनिया में आता, न वो दोनों दुनिया से जाते। एक जीव आया और 2 जीव चले गए। और जीव भी कैसे? गणपत और रुक्मणी जैसे कि दोनों हीरा थे। और मैं तो उनके सामने रोड़ा हूं और अब उनके बिना तो बिल्कुल ही गली का रोड़ा बन जाऊंगा। माँ ने सच ही कहा था कि इस जग का जीवन घाटे का सौदा है। और वो पछताया कि वो क्यों इस दुनिया में आया। अगर मैं माँ की बात का असर न लेता और पैदा न होता तो कितना अच्छा होता। पैदा न होने का अच्छा भला फैसला करके माँ के भिर्रे में आ गया और खामखा पैदा हो गया। कहते हैं कि कैसा ही घाव हो वक्त उसे भर देता है, मगर ये कैसा घाव था कि जितना वक्त गुजरता जाता था उतना ही गहरा होता जाता था।
उसका ये हाल देखकर कुनबे के लोग एक दिन इकट्ठे होकर उसके पास आए और समझाने लगे कि माता पिता किसी के भी सदा नहीं रहते और आना जाना तो इस दुनिया में लगा ही रहता है। अब इस घटना को बहुत दिन बीत गए हैं और तुम सयाने हो गए हो। घर में दाता का दिया सब कुछ है। तुम्हारा पिता धन दौलत छोड़ के दुनिया से गया है। ब्याह करो और घर आबाद करो। वो बोला, मैं खुद दुखी हूँ। घर में किसी दूसरे जीव को लाकर क्यों दुखी करूं? अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें करता है। आने वाली आएगी तो जी और सा होगा और दुख बढ़ जाएगा। और कुनबे के एक बड़े ने यह कहा कि लाला, दुख इस असार संसार में इतना है कि कोई अकेली जान उसे सहार नहीं सकती। इसी कारण पैदा करने वाले ने जीव को जोड़े जोड़े पैदा किया है। दूसरे की संगत में दुख बढ़ जाता है। माधो ने कुनबे वालों की बातें सुनी, मगर जरा जो टस से मस हुआ हो। आखिर में उसने यही कहा कि मैं खुद अपने लिए बोझ हूँ। मैं इस बोझ के उतारने को फिर रहा हूँ। ब्याह करके एक और बोझ सर ले लूँ? ना बाबा ना। कुनबे वालों को ये टका सा जवाब देकर उसने चलता किया। फिर सोचा कि बाप का छोड़ा हुआ रुपया पैसा, ढोर डंगर, खेत मकान, ये भी तो सब बोझ ही हैं। ये खड़ाग आखिर किस लिए? बस उसने तुरंत फिरत सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे दिया, गायों को पुण्य कर दिया, जैसे ये सब कुछ खाक था कि इससे दामन झाड़ा और उठ खड़ा हुआ। बाप की छोड़ी हुई सारी धन दौलत दान पुण्य करने के बाद माधव ने सोचा कि बस अब एक जन्म भार रह गया है। इसे भी उतार दूं तो बिल्कुल हल्का हो जाऊंगा, मगर कैसे उतारूं? इस चक्कर में वो नगर से निकल खड़ा हुआ। कितने दिनों तक नगर नगर और डगर डगर मारा मारा फिरता रहा। फिरता फिराता एक जंगल बयाबान में जा निकला। दूर दूर तक आदमी ना आदमजाद। पर थोड़ी देर में एक हरे भरे पेड़ पे नजरें जम गईं। उसकी छांव में एक हरी भरी नारी बैठी धारों धार रो रही थी। उसे देखकर मन में कुनमुन होने लगी, पर फौरन ही संभल गया। सोचा कि ये तो मैं नारी जाल में फंसने लगा हूं। उससे कन्नी काटी और कदम मारता आगे निकल गया। बहुत आगे निकल आया तो फिर ठिठका। उस वन में जहां दूर दूर तक आदमी का पता नहीं है, ये नारी कैसे आई और क्यों रो रही है? जरूर इस पे कोई विपदा पड़ी है। इससे मुझे पूछ तो लेना चाहिए कि तुझ पे क्या मुसीबत पड़ी है कि यहाँ अकेली बैठी टुसर टुसर रो रही है। अगर मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ तो करनी चाहिए। आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है। सो वो जिस तेजी से कन्नी काट कर आया था उसी तेजी से पलटा। जाकर नारी से पूछा, ए नारी, तू कौन है? आदमी की बच्ची है या कोई अप्सरा है? इस निर्जन वन में तू क्या कर रही है और क्यों यूं बिलक बिलक कर रो रही है? नारी ने सर उठाकर देखा। रोते रोते थम गई, जैसे उसे देखकर उसकी ढारस बंध गई हो। आंसू पोंछे और बोली, थी तो मैं अप्सरा ही, मगर अपने फूटे भागों से अब नारी बनकर कष्ट खींच रही हूं। ये किस कारण हुआ? हुआ यूं कि इस वन में एक ऋषि तप कर रहा था। इंद्र देवता उसका तप देखकर वसवसे में पड़ गया। अप्सराओं को बुलाकर कहा कि ये ऋषि बहुत बढ़ चला है, तप के जोर पर देवता बनने के जतन कर रहा है। कौन अप्सरा है जो इसे रिझाकर इसके तप में भंग डाले? मैंने अपने घमंड में कहा कि मैं जाती हूँ। वो भाव बताऊंगी कि ऋषि जी सारी तप भूल जाएंगे। सो मैं सुंदर नारी बनकर इठलाती, भाव बताती, जोबन दिखाती उसके सामने आई। ऋषि ने मेरे खेल को ताड़ लिया। लाल पीली आंखों से मुझे देखा और श्राप दिया कि अब तू इसी रूप में रहेगी और इसी वन में खाक फांकती फिरेगी। मेरे तो होश उड़ गए। ऋषि के चरणों में पड़ गई, रोई गिड़गिड़ाई कि ऋषि जी चूक हो गई, क्षमा कर दो। ऋषि महाराज थोड़े नर्म पड़े और बोले कि अब तो मैं श्राप दे चुका, वापस नहीं ले सकता। हाँ, ये कर सकता हूँ कि सज़ा लंबी न खींचे। सो सुन कि इस वन में जब कोई जवान आएगा और तू उससे मिलेगी तो फिर तेरा अप्सरा वाला रूप वापस आएगा और तू इस वन की कैद से छुटकारा पाएगी। माधो ने उसकी ये बिपता सुनी तो उसका दिल पसीज गया। फिर हैरान होकर पूछा, नारी तुझे कितने दिन हो गए ये सज़ा भुगतते? ठंडा सांस भरकर बोली, मत पूछ के कितने बरसों से ये कष्ट खींच रही हूँ। लगता है कि शताब्दी बीत गई। उस दिन से इधर कोई जवान आया ही नहीं। जवान यहाँ कहाँ दिखाई देता है? उसने फिर ठंडा सांस भरा। सफ़ेद सिन ऐसी जुटाएं बढ़ाए बुढ़े फूस ऋषि यहाँ पे आते हैं। समाधि लगाकर आंखें मूंद कर ऐसे बैठते हैं कि फिर आंख ही नहीं खोलते। पर खैर, तू आ गया है। और ये कहते कहते उसके मन में कामना कुनमुनाई और मन से निकलकर आंखों में झिलमिलाई। ऐसी नजरों से माधो को देखा कि उसका जी तिलमिलाने लगा। पर माधो ने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। सुंदरी, मैं तो खुद अपने किए की सजा काट रहा हूं। तूने क्या किया था?
मैंने बस इतना किया कि पैदा हो गया और अब जीने का दुख सह रहा हूं। इस पर वो नारी खिलखिलाकर हंसी, बोली, मुझसे मिल, सुखी हो जाएगा। वो एक बार फिर डोल गया, मगर फिर अपने आप को संभाला और जी कड़ा करके कहा, एक चूक कर चुका हूं, दूसरी चूक नहीं करूंगा। अरे मान जा, उसने लजा कर कहा, तेरे भी दुलद्दर दूर हो जाएंगे, मेरी भी नारी जन्म से मुक्ति हो जाएगी। माधव फिर फिसलने लगा था, मगर जल्दी ही अपने आप को थाम लिया। दिल में कहा कि ऋषि जी तो बचकर निकल गए, पर मैं यहाँ टिका रहा तो फंस जाऊंगा। खैर इसी में है कि यहाँ से भाग निकलो। दिल में ये ठानकर उसने नारी की बात का जवाब यूं दिया कि कान पकड़े। कहा कि ना बाबा, और चल खड़ा हुआ। नारी की आंखों में जो आस की किरण जगमगाई थी वो तुरंत के तुरंत बुझ गई। यास भरी नजरों से उसे देखा, बोली, तू कैसा मर्द है, एक नारी को निराशा के अंधकार में छोड़ के जा रहा है। माधव बोला, जो खुद अंधेरे में भटक रहा हो वो किसी दूसरे को अंधेरे से क्या निकालेगा, और आगे बढ़ गया। नारी पीछे से पुकारी, देख, पछताएगा। माधव ने कानों में उंगलियां दे लीं और आगे बढ़ता चला गया। दूर निकलकर उसने इत्मीनान का सांस लिया कि किस तरह नारी जंजाल में फंसने से वो बाल बाल बचा है। माधव चलता रहा। धूल मिट्टी में, कंकरों पत्थरों पर चलते चलते उसके तलवे छिल गए। आखिर एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। माधव ने दंडोत किया और उसके चरणों में बैठ गया। साधु ने आंख भरकर उसे देखा, पूछा, बच्चा, तुझे क्या दुख है? साधु महाराज, मुझसे एक चूक हो गई। बच्चा, क्या चूक हो गई तुझसे? मैं पैदा हो गया। फिर इसका उपाय क्या है? उपाय? साधु ठंडा सांस भरकर बोला, बच्चा, इसी चिंता में तो मैं व्याकुल फिरता हूं। कितने तीर्थ किए, कितना वनों में मारा मारा फिरा, कितना ज्ञान ध्यान किया, पर पता न चला कि इस जीवन रोग का उपाय क्या है। महाराज, मैं तो इसी यात्रा पे निकला हुआ हूं। अगर आप नहीं बताते तो किसी ऐसे का पता बताइए जो इस खोज में मेरी मदद करे। साधु सोच में पड़ गया, फिर बोला, सुमेरु पर्वत पे एक ऋषि वास करता है। कितनी शताब्दियों से अपनी समाधि पे आंखें मूंदे बैठा है। वहां तक जाने की साहस हो तो जा और उस ज्ञानी के चरण छू, वही तुझे कुछ बताए तो बताए। माधव ने सुमेरु पर्वत पे जाने का बीड़ा उठाया और चल पड़ा। न दिन को दिन समझा, न रात को रात जाना, जाड़ा गर्मी बरसात किसी रुत को न गर्दाना, बस चलता रहा। मरता गिरता ठोकरें खाता, आखिर उस ऊंचे पर्वत पे पहुंच ही गया। देखा कि एक गुफा में एक बूढ़ा आंखें मूंदे बैठा है, बिल्कुल फूंस के फूंक मारे से उड़ जाए। जटाएं सफेद बर्फ सम्मान। वो हाथ जोड़कर सर निउड़ाकर खड़ा हो गया। देर बाद बूढ़े ने आंखें खोली, माधो को गौर से देखा। बच्चा, तू कौन है, यहाँ क्या लेने आया है? दुखी हूं, दारू की खोज में आया हूं। क्या दुख है तुझे? जीवन दुख। जीवन तेरे लिए दुख किस कारण बना? एक चूक हो गई। क्या? सोचा था कि पैदा नहीं होऊंगा, पर माता पिता के बहकाने में आकर पैदा होना पड़ गया। मूर्ख, पैदा तो होना पड़ता है, और इससे जो दुख पैदा होता है वो सहना पड़ता है। पर ऋषि महाराज, इसका कोई उपाय भी तो होगा। मारा मारा मत फिर, बैठ जा। वो बैठ गया और बोला, ऋषि महाराज, मैं बैठ गया, आंखें बंद कर ले। उसने आंखें बंद कर ली और बोला, ऋषि महाराज, मैंने आंखें बंद कर ली। कान बंद कर ले। उसने कान बंद कर लिए और कहा, ऋषि महाराज, मैंने कान बंद कर लिए। चुप हो जा। वो चुप हो गया, बिल्कुल चुप। दिन गुजरते गए और वो चुप बैठा रहा, बिल्कुल गुमसुम। जाने कितने दिन, कितने बरस, उसे लगा कि सदियां बीत गईं। आखिर आंख खोली और बोला, महाराज, अब तो बहुत समय बीत गया। समय? ऋषि ने आंखें खोली और हैरत से माधव को देखा। मूर्ख, तू अभी तक समय के चक्कर से निकला नहीं? निकलने लगा था कि उसने सताना शुरू कर दिया। किसने? नारी ने। कौन थी वो? उसने वो सारी कहानी सुनाई और कहा, जब उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा था
तो उसकी नज़रों में कितनी निराशा थी, उन नज़रों को मैं नहीं भूल पा रहा। ऋषि ने गुस्से से उसे देखा। मूर्ख, जीवन भार क्या थोड़ा था कि एक और बोझ तूने अपने दम के साथ लगा लिया? जा, पहले उस बोझ को उतार और फिर आ। बोझ को उतार दूं? पर कैसे? उस नारी के पास जा, हल्का होके आ। वो बहुत सटपटाया। महाराज, समय बहुत बीत गया है और मैं बर्फ से ढके इस पर्वत पे बैठे बैठे सील चुका हूं, पर चिंगारी तो तेरे अंदर अब तक सुलग रही है। वो रो पड़ा। यही तो मुश्किल है, ये कैसे बुझे? वो ही बुझाएगी। जा यहां से, बुझ जाए तो आ जाइयो। कितनी बेदिली से उठा, मगर जब चलने लगा तो पक्के इरादे के साथ बोला, बस गया और आया। जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला। चलते चलते उसे अच्छे बुरे ख्यालों ने आ घेरा। अगर यही बात थी तो मैंने उसे क्यों इनकार किया? अच्छा होता कि उसी घड़ी उसे भुगता देता, वो भी सुखी हो जाती, मुझे भी कामना से मुक्ति मिल जाती। ये कष्ट के अब खींच रहा हूं, क्यों खींचना पड़ता? हाँ बिल्कुल, अच्छा ही होता। उसने कितना समझाया रिझाया, पर मैं ही। उसकी एक एक बात, एक एक अदा उसे याद आई और बेकल करती चली गई। उसके कदम तेजी से उठने लगे, कदमों में जैसे बिजली भर गई हो। चल क्या रहा था? दौड़ रहा था। जब उस वन में पहुंचा तो दिल बल्लियों उछलने लगा। भला वो कौन सा वृक्ष था जिसकी छांव में वो विराजती थी? जिसकी शाखें हरी भरी और छांव घनी देखी, उसी पर गुमान हुआ कि यहां थी वो। पर वो तो अब यहां पे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एक एक पेड़ तले देखा, कहीं नहीं थी। हे राम, वो कहाँ अलूप हो गई? क्या मुझे देखकर छुप गई है? अरे सुंदरी, क्यों जोगी को तड़पाती है? किस बेकली के साथ एक एक कुंज में झांका, पूरा वन छान मारा, कहाँ गई सुंदरी? जमीन खा गई या आसमान चाट गया? और वन जो उसे हरा भरा दिखाई दे रहा था, उजाड़ लगने लगा, जैसे एकदम से पतझड़ लग गई हो। बहुत दौड़ धूप के बाद एक उजड़े पतझड़ के मारे पेड़ तले एक जोगी दिखाई दिया कि अंग पे भभूत मले धूनी रमाए बैठा था। चलो कोई आदमी आदमजाद नजर तो आया। सोचा कि शायद इससे खोए नगीने का खोज मिले। जाकर उसके पैर छुए। जोगी ने उसका हाल देखकर तरस खाया। कहा कि बच्चा, तू बहुत चला है, बैठ जा। वो बैठ गया। इस उजाड़ वन में किस कारण मारा मारा फिरता है? जोगी जी, यहाँ पे एक नारी थी, यहीं कहीं एक पेड़ तले बिराजी हुई थी। अब आया हूं तो वो मिल नहीं रही। कुछ इसका पता हो तो बताओ। वो नारी कौन थी और तू कौन है? जवाब में उसने अपनी सारी राम कहानी सुना डाली। जोगी ने सारी कहानी सुनी, फिर अफसोस करते हुए कहने लगा, जिस यात्री के रास्ते में नारी आ निकले और आकर निकल जाए, फिर उसे बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और बहुत पछताना पड़ता है। जोगी जी, फिर मैं क्या करूं? उसे ढूंढ, बहुत ढूंढा और ढूंढ, कितना ढूंढ लिया, कब तक ढूंढूं? मूर्ख, ढूंढने वाले ये नहीं पूछा करते, बस ढूंढते रहते हैं। माधो ये सुनकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और आगे चल पड़ा। एक एक पेड़ तले झांकता और आगे बढ़ जाता। उसी में कितनी दूर निकल गया। सुमेरु पर्वत अब बहुत पीछे रह गया था। वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। चलते चलते पांव छिल गए, सूज गए, पर वो चलता गया। तब कभी यूं लगता कि वो सदियों से चल रहा है, भटकता फिर रहा है। थोड़ा ठिठकता और सोचता कि इस यात्रा का कोई अंत भी है या नहीं, और फिर चल पड़ता। मगर अंत कहाँ? रास्ता तो उलझता लंबा होता ही चला जा रहा था, और रास्ता जितना उलझता लंबा होता गया, उतना ही उसका पछतावा बढ़ता गया।